परीक्षित का जन्म हुआ और श्री परीक्षित एक राजा बने, राज्य शासन करना आरंभ किया और उसी शासन के मध्य में कलयुग के माध्यम से श्री परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कलयुग ने अपने आप को निमित्त बनाया और श्री श्रृंगी ऋषि के माध्यम से 7 दिन में मरने का उनको श्राप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम। श्री श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि जिस किसी राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसको मैं श्राप देता हूं कि 7 दिन के भीतर तक्षक नाग उसे डस लेगा और तक्षक नाग के डसने से उसकी अकाल मृत्यु होगी। ऐसा भयंकर श्राप श्री परीक्षित को मिला है। एक बार कहो राधे राधे। श्री परीक्षित ने अपना घर परिवार राजमहल छोड़ करके हाथ में एक तुलसी की माला को लेकर के एक जोगी का वेश धारण करके श्री परीक्षित गंगा जी के तट पर आए हैं और गंगा जी के तट के पास आने के बाद सारे ऋषि महात्मा भी परीक्षित के पीछे पीछे आए। सभी महात्माओं के मन में बस एक ही विचार था, एक ही प्रश्न। क्या प्रश्न? कि इतने बड़े धर्मात्मा जिनके पास रहने को दिव्य महल है, सुंदर सुंदर आभूषण आदि हैं, जो सम्राट पति हैं, ऐसे परीक्षित अपना राजमहल छोड़ करके वनवास की ओर क्यों जा रहे हैं? इन्होंने वन को क्यों स्वीकार किया? एक जोगी का रूप धारण करके ये गंगा जी के तट पर क्यों आ गए? इन्होंने महात्मा का रूप धारण क्यों किया? सारे महात्मा परीक्षित के पास आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा कि हे राजन परीक्षित, आप सम्राट पति हैं, आप राजा हैं, आपने अपना महल आदि सर्वस्व छोड़ करके आप यहाँ पर बैठे हैं, आप पर शोभा नहीं देता? आप सम्राट हैं, राजा हैं, आप राजमहल में ही शोभायमान होंगे, यहाँ ये आपका स्थान नहीं है, आप वापस महल में चलो। तो श्री परीक्षित ने कहा कि हे संत, हे भगवान, आज हम यहाँ पर बैठे हैं, इसके पीछे कारण है। क्या? सच कहूं तो आज ही मुझे एक सच्चा मार्ग मिला है, आज ही हमें सच्चा एक दिशा प्राप्त हुई है। मैं अपने पद पर अभिमान युक्त होकर के, अभिमान से रमित होकर के मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, अपने जीवन को जी रहा था, लेकिन एक ब्राह्मण वटु ने आज मुझे सही दिशा दिखाई है। एक ब्राह्मण बालक ने, एक ऋषि ने हमें हमारी मंजिल दिखाई है। हमारी मंजिल वो महल नहीं है, बल्कि हमारी मंजिल तो यही है जहां पर भगवान का भजन हो, जहां पर भगवान की सेवा हो, जहां पर भगवान का भजन हो। वास्तविक रूप में हम सबका वही मंजिल है। सोना खाना तो एक पशु भी करते हैं। जीवों में और पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। पशु भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी सोते हैं, पशु भी संतान को जन्म देते हैं और ये इंसान भी इंसान को जन्म देते हैं। पशु भी इंसान को जन्म देते हैं और ये जीव भी संतानों को जन्म देता है। पशुओं में और जीवों में कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर है तो सिर्फ एक वस्तु का अंतर है। क्या? एक पशु जो है वो भगवान का भजन नहीं कर सकता, वो माला का जप नहीं कर सकता, भगवान की आराधना, भगवान की आरती नहीं कर सकता वो। लेकिन हम मनुष्य ऐसे प्रजाति हैं, ऐसे भगवान ने हम सबको रूप दिया है, ऐसा शरीर दिया है कि हम लोग भगवान की सेवा कर पाते हैं। ये मनुष्य योनि ही एक ऐसी सुंदर योनि है जो भगवान का भजन कर सकती है, भगवान की आराधना कर सकती है। पशु पक्षी भी जीवन जीते, इनकी भी होती संतान, लेकिन इतना ज्ञान नहीं जो कर सके हरि की पहचान।
बिना हरि के जाने तन वेतन तेरा, धरती पे भार सारे वेदों का ये सारा। हम सबकी मानवता, हम सबका इंसानियत अगर है तो वो मात्र दया है, वो मात्र भक्ति है। हम सब मुसाफिर खाने मरे, सब मुसाफिर हैं, इस दुनिया में आए हैं मुसाफिर बन करके, आज आए हैं कल जाना भी है। एक बार एक महात्मा जी एक मार्ग से जा रहे थे। महात्मा जी ने क्या देखा कि कुछ दूरी पर एक घर में एक व्यक्ति मर चुका है, शरीर से प्राण निकल चुका है और घर के सारे संबंधी, सारे मित्रगण आंसू बहा रहे हैं, सब रो रहे हैं। संतों ने देखा, अरे ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए और घर के सभी लोग रो रहे हैं। संतों ने विचार किया कि इनको समझाना चाहिए कि ये मरा नहीं है, अरे शरीर मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। संतों ने विचार किया कि इन घर वालों को मैं सही दिशा दिखाऊं, वास्तविक रूप में ये मरा नहीं है। फिर क्या हुआ है, संतों ने घर वालों से कहा, सुनो, ये लेटा जमी पर लोग कहते मर गया। हमारे आपके साथ भी ऐसा ही होता है, जब परिवार में, गांव में कोई मर जाता है, सब लोग कहते बेचारा मर गया, मर गया, कितना अच्छा आदमी था, अब नहीं रहा। वो तो ऐसे कहते महाराज मानो वो तो अमर है, उनको तो मरना ही नहीं है। सच में अगर सच्चाई है तो मात्र एक शब्द में छुपा हुआ है, क्या? व्यक्ति मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। शायर ने कहा है, वो लेटा जमी पर लोग कहते मर गया, वो मरा नहीं अभी तक था सफर में, आज अपने घर गया। हम सब सफर में हैं महाराज, हम लोग यात्रा में हैं, और जिस दिन यात्रा पूरी हुई हम जहां से आए हैं वहीं पर चले जाएंगे। हमारा प्रेम भगवान के प्रति जो है, जो हमने धर्म किया है, जो हमने भक्ति करी है, वही भक्ति, वही भजन ही हमारे साथ जाने वाला है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीव के देह के माध्यम से जो धर्म है, ऐसा धर्म ही व्यक्ति के साथ जाने वाला है। आप सब यहाँ पर बैठे हो, भगवान की कथा को सुन पा रहे हो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं, उसको धन दौलत यश संपत्ति नहीं देते, बल्कि उसको अपनी कथा दान में देते हैं कि ले तू मेरी कथा ले जा। तो आप सब भगवान के कृपा पात्र हो कि आप सबको भगवान की ये सुंदर कथा प्राप्त हुई है। श्री परीक्षित ने संतों से कहा है कि हे भगवान, आज मैं एक राजा हूं, मेरे मन में ये भाव नहीं है। मैं परीक्षित हूं, मेरे मन में ये भी भाव नहीं है। बस मैं एक जीव हूं, और आज आपसे मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न क्या? जो जीव 7 दिन के अंदर मरने वाले हैं, ऐसे जीवों को क्या करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताओ। ध्यान देना, श्राप परीक्षित को लगा है कि तुम 7 दिन के अंदर मरोगे, लेकिन प्रश्न क्या है कि हे भगवान, आप हमें यह बतलाओ कि जो जीव 7 दिन के अंदर मरने वाले हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न बहुवचन है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि प्रभु मैं 7 दिन के अंदर मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? प्रश्न ऐसा नहीं पूछा, जो जीव 7 दिन के अंदर मरने वाले हैं, ऐसे जीवों को क्या करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताओ। किस मंत्र का जप करना चाहिए? किसका ध्यान करना चाहिए? किसकी कथा को श्रवण करना चाहिए? कृपा करके आप हमें बतलाओ। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। कृपा करके आप मुझे बतलाओ
इन प्रश्नों को सुनकर के भगवान शुकदेव जी बड़े आनंदित हुए। जब शिष्य अधिकारी होता है तो गुरु को भी आनंद प्रकट होता है कि हाँ, हमें सच्चा श्रोता मिला है। जब श्रेष्ठ शिष्य प्राप्त होगा, योग्य शिष्य जब गुरु को प्राप्त होता है तो गुरु को भी उसको अध्ययन कराने में, समझाने में आनंद आता है, खुशी होती है। तो आज शुकदेव जी को आनंद प्रकट हुआ है कि आज हमें एक सच्चा श्रोता मिला है, एक सच्चा शिष्य मिला है। तो आज श्री शुकदेव जी ने परीक्षित को समझाया है, कहा है कि हे परीक्षित, आप चिंता मत करो। क्यों? आज हम आपके समक्ष आए हैं तो मात्र भगवान की कथा देने आए हैं। और हे परीक्षित, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो उस मुक्ति को हम एक चुटकी में ही दे सकते हैं महाराज। लेकिन हे राजन, हम तुम्हें यहाँ पर मुक्ति देने नहीं आए हैं, बल्कि तुमको राधा माधव के चरणों में भक्ति देने आज मैं यहाँ पर आया हूँ।